नमस्कार, मैं राजीव देवासी और आप देख सकते हैं इस समय मैं पाली में खड़ा हूं। कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है। 36 कौम के लोग यहां पर आए हुए हैं। रानी के अंदर बिजोवा जो गांव है वहां पर एक आग सुलगी थी और वहां पे एसडीएम के सामने भी हजारों की संख्या में लोग गए थे, लेकिन फिर भी निस्तारण नहीं हुआ। आज देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे 36 कौम के लोग आए हुए हैं। ज्ञापन दिए गए हैं, धरने की बात की जा रही है, आमरण अनशन की बात की जा रही है। लोग सुबह से लगातार अभी तक आते जा रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ ऐसा? एक महिला सरपंच के साथ में अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है। बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अनुसंधान पुलिस करेगी। दोनों ही के तरफ से परस्पर केस भी हो रखे हैं, लामबंद हुए हैं यहाँ पे लोग। देवासी समाज के साथ में 36 कौम ने इस धरने को अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ हैं भंवरी देवी देवासी जो बिजोवा की सरपंच है। आरजे न्यूज पर आपका स्वागत है, धन्यवाद आपको। एडो कहीं रियो तो जो आपने पहला उठे धरनो देना पड़ियो, अब हटा आना पड़ियो, कहीं बात हुई? पहले मारो रजिस्टर खोलसियो कुर्सी माते बैठ के। जी जी जी। तो सरपंच साहिब हमारे बीच में मौजूद है। आपके साथ एडो कहीं अन्याय रियो तो आप अटे जो आया है, वास्तव में कोई अन्याय आपके साथ रियो? उन अन्याय के बारे में थोड़ा सो है जो दर्शक जानने चाहे आप कहीं आपके साथ घटना घटी? घटना बोलो तो मारो ओनो खोलसियो, मारो बलूच खोलसियो, बोलो मन धक्का मुक्की दिन बाहर निकाली। प्रथम दृष्टिया लज्जा भंग का आरोप आ रहा है, लेकिन ये स्थिति जो है कैसे पहुंची? क्या आप जैसे ही सरपंच बने हमने ऐसा सुना कि आपके साथ शुरू से ही कोई व्यवहार सही नहीं था? नहीं। वो लोग आपको कभी भी कोई तरह से जो आपके जो कोऑपरेट नहीं किया, आपको सहयोग नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, फिर बाद में जो आपकी लड़ाई झगड़े हो गए आप दोनों की तरफ से केस हो गए। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकार से आप अपील करना चाहेंगे? सरकार को कहीं आप मांग करनी चाहो? ओपी बोलो तो मुंशी ने हटावारी ने बीड़िया। देख सकते हैं, यही हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, यही मुद्दा जो आप देख रहे हैं। एक महिला सरपंच है, संवैधानिक अधिकार है, चाहे इनकी अगर एमए की पढ़ाई हो, चाहे ये पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन संवैधानिक अधिकार है उस कुर्सी पर बैठने का, क्योंकि लोगों ने इनको वोट दिए हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी संसद में समीक्षा आप देख सकते हैं बात की है। इसी चीज को लेकर के इनकी अनपढ़ता की हंसी का पात्र बनाया गया कि आप अनपढ़ हो, रजिस्टर खींच लीजिए। इस प्रकार के आरोप महिला सरपंच लगा रही है आपके सामने। हम और भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बुद्धिजीवी देवासी समाज के जो कहे जाते हैं अग्रज लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एडवोकेट भी यहाँ पे है, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं, कई सारे पदाधिकारी जो चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक के दावेदार लोग, काफी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आप बिजोवा कहीं हैं? आपका पूरा नाम और पद? मेरा नाम रामाराम प्रजापति साहब, उप सरपंच बिजोवा का। उप सरपंच बिजोवा, सबसे बड़ी बात है बिजोवा के यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं। तो उप सरपंच यहाँ मौजूद है, प्रजापति है, पूरा नाम आपका? रामाराम जी यहाँ पर मौजूद है। रामाराम जी समझा, रामाराम जी प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, किस प्रकार से आपके साथ कुछ हठधर्मिता क्या देखी, सच्चाई क्या है, आप थोड़ा बताएं। हमारे छत्र सिंह राणावत से पहले लगा हुआ था बिजोवा में, कोई काम नहीं होने के कारण हम सब फोरम बैठ के उसको कलेक्टर साहब आए, उसके रात की चौपाल में लिख के दिया था ज्ञापन। तो उसने कलेक्टर साहब ने उसको एक बार हटा दिया था। हटाने के बाद में 6 महीने के बाद दोबारा वापस छत्र सिंह को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बार उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इससे कोरम उसको निश्चित नहीं है, दूसरों भेजने की कोशिश करें। सरकार ने आपकी बात, पहले भी आपने सरकार को जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया आपने, या अभी इस लड़ाई की शुरुआत कैसे कहां से हुई? गांव में बैठे कोई काम के विवाद में हो गई थी साहब, अच्छा नहीं सरपंच और हमारे कोरम के नहीं बैठने के कारण कलेक्टर साहब को दिया था सर ज्ञापन। उसके बाद में हटा दिया जाए, वापस आ गया, बाद में वापस ले आया। एक बार और भी ये बार आरोप लगा रहे हैं कि उनको बार क्यों भेजा जाता है, और फिर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, लज्जा भंग की बात हो, एक महिला के ऊपर बात आ गई है, एक बहन बेटी के ऊपर बात आ गई है। हमारे साथ और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर पाली के समाज सेवी मौजूद है यहाँ पर। प्रथम दृष्टिया क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय? मैं गोवर्धन देवासी, पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जो मेरे संज्ञान में आया कि जिलाधीश जी के पास में ये पहले भी आके यहाँ पर ज्ञापन या इन्होंने लातरी चौपाल में दिया था, ग्राम सेवक जी को हटाया गया था। तो मैं निवेदन करूँ जिलाधीश जी से कि जब आपने पहले हटवा दिया था, भ्रष्टाचार ग्राम सेवक है और सरपंच महोदय जो महिला है, और इस कोई भी सरकार हो महिला के साथ अत्याचार सहन नहीं कर पाती है, और ये सरकार का नहीं है, ये सिर्फ बीडीओ साहब या ग्राम विकास अधिकारी है, ये उनकी मेल जोल मामला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी और जिलाधीश भी की प्रशासन से कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो देवासी समाज सैकड़ों में आज यहाँ उपस्थित हुई है। आगे ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।
यही सबकी एक स्वर में मांग हो रही है कि जब किसी दो व्यक्ति की जब नहीं बन पाती है तो दोनों के रास्ते अलग अलग करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है सरकार को, लेकिन फिर भी बार बार किसी व्यक्ति के विशेष से बार बार टॉर्चर करके उस व्यक्ति को वहीं पे रखा जा रहा है, तो कोई न कोई मोनोपोली है। हमारे साथ एक बड़े कद के नेता यहाँ पर और आए हुए हैं सुमेरपुर से, आपका परिचय सर? प्रेमाराम देवासी एसपीसी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा हमारे संज्ञान में आया है कि 27 तारीख को इन लोगों ने वहाँ पर धरना दिया छतर सिंह नाम के वीडियो को हटाने के लिए, तो वहाँ पर एसडीएम साहब का ये दायित्व बनता था कि वो संज्ञान में लेकर के तुरंत उसको शिकायत पे हटा देना चाहिए था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छतर सिंह नाम का व्यक्ति जो इससे तत्कालीन ग्राम पंचायत के टाइम में भी वहाँ पर रहा हुआ है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उसके बाद में उसको उसी पंचायत के अंदर वापस लगाया गया। और जब सारे पंचायत के कोरम ने उनकी शिकायत की रात्रि चौपाल के अंदर, जिला कलेक्टर महोदय जो वर्तमान में यहाँ पर है उन अंशदीप जी के सामने, तो उन्होंने उसको हटाया और हटाने के बाद में वापस उसको यहाँ पर लगाना कहीं न कहीं निश्चित तौर से एक महिला सरपंच को, पिछड़ी जाति की महिला को परेशान करने का कोई न कोई षड्यंत्र है। हमने जिला कलेक्टर महोदय से कहा कि जिस आदमी का अतिरिक्त चार्ज उसको वहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जगह किसी और को भी तो आप चार्ज दे सकते हैं, इसलिए उसको तुरंत क्यों नहीं हटाया जाता? और हमारे शासन की बदनामी क्यों हो रही है? आप हमारे शासन की बदनामी करने का काम कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मेरे हाथ की बात नहीं है, जब एक उपखंड का मालिक, अगर ये लोग धरना कर रहे हैं और उपखंड का मालिक ये कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं ऊपरी तौर पे इसके ऊपर राजनीति का कोई न कोई दबाव है। वरना एक महिला सरपंच की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर के ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में जो ही आया, जिला कलेक्टर महोदय के ध्यान में आया, उनको तुरंत हटा देना चाहिए था। आज भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया कि जो आदमी का अतिरिक्त चार्ज है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था वहाँ पर बनी रहे, लोग आक्रोशित नहीं। जी देख सकते हैं जो प्रेमाराम जी नेत्रा ये खुद पॉलिटिक्स में है और ये खुद कह रहे हैं कि यही अंशदीप जो कलेक्टर है इन्हीं के सामने भी उनको हटाया गया, यानी कि चौपाल के अंदर इनको सारा कुछ मालूम है। जब सारा कुछ मालूम है तो जब आग सुलगी थी रानी के अंदर, जब हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जो इनके प्रश्न है, तो हम इनसे एक बात और पूछना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक भेंट भी चढ़ाया जाएगा या चढ़ चुका है ये भेंट? ऐसा है, अभी तक हम इसके अंदर गहराई में नहीं जा रहे। हमने जिला कलेक्टर महोदय को एक ही निवेदन किया है। जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि अगर उसका मूल पद ग्राम विकास अधिकारी का बिजोवा में है तब तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो आप भ्रष्टाचार के कोई इसके खिलाफ में तथ्य हो तो हमारे को ला करके दो, और अगर अतिरिक्त चार्ज है इसका तो हम इसको मतलब हटाने का काम कर सकते हैं। तो हमने अतिरिक्त चार्ज का आदेश की कॉपी आवड़दान जी बीडीओ साहब के हाथ की हमने उनको ले जा करके दे दी, तो उन्होंने हमारे को कहा है कि हम देखते हैं। तो तब तक देखते हैं, तब तक जनता भी देखती है। धरने पर साफ दे सकते हैं संवेदनशील नहीं है प्रशासन। पुराने मामलों के बारे में कॉपियां मांगी गई हो, जो आज जो एक इस प्रकार से बड़ा मैटर हुआ है उसके ऊपर संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। प्रशासन शायद सो रहा है। हमारे बीच में इस समय जो है हजारों लोगों को ये बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, जो है देवस समाज के लोगों को ये बुलाते रहते हैं। क्या रणनीति अगर काम नहीं हुआ तो क्या आगे आप जो है कपूराराम जी करना चाहेंगे? तब एक मोदी जी कहते हैं, गहलोत जी कहते हैं कि बच्ची पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी का अपमान हो रहा है। पूरा गांव साथ में है, पूरा कोरम साथ में है, फिर भी एक मामूली अधिकारी है ग्राम विकास अधिकारी, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है या उनका यहाँ से नहीं हटा रहे। क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? नहीं मांगेंगे तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे और जो भी होगा यहाँ से कोई उठेगा नहीं। भूख हड़ताल भी करेंगे यहाँ जरूरत पड़ी तो, क्योंकि एक बेटी के अधिकार का सवाल है, किसी समाज की बेटी नहीं है, पूरे गांव की बेटी है। रोड भी जाम करेंगे जरूरत पड़ी तो, पर हम शांति तरीके से धरना देना चाहते हैं। सरकार ने हमारी नहीं मानी तो फिर आगे की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होगी। देखिए साफ तौर पे दो टुक सभी लोग लामबंद हो रहे हैं। हमारे साथ में समय समाज सेवी जिनको हमने अपने जो चैनल पे टीवी पे हमने और भी इनको कई बार दिखाया है, ये भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। जलाराम जी, इस मामले को आप क्या देखते हैं, कैसे आपकी रणनीति होगी? आप प्रदेश रे महिला और सम्मान री बात है, 36 कुमरी महिला और अपमान हुआ है, और राजस्थान रो प्रदेश पशु पक्षी और जीव जंतु और पेड़ों से भी प्रेम रह के प्यार करे। और सम्मान री बात आवे जरिए भी ओवर राजस्थान में तो धड़कटाई उड़े झाड़को रे वास्ते। तो आ प्रदेश री महिला री बात आई है, मातृशक्ति री बात आई है, और अणी मीरा रा प्रदेश रे माए अगर बहन बेटियों राती अत्याचार दुराचार अन्याय हुई तो निश्चित ही मु तो चैनल के माध्यम से आरजे योगी जी आपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि अगर थोड़ो भी स्वाभिमान रो खून बचियो रो है तो बहन रे सम्मान रे वास्ते 36 कुमरा युवा सड़कों रे माते आवो
आज आणि पशुपालक पिछड़ा वर्ग की बहन बेटी रहती हुए अगर अड़े अपराधियों ने सजा नहीं मिली तो काले थोड़ी बहन बेटी और हाथे भी दुराचार अत्याचार हुई अण वजह थी आपने चैनल माध्यम से कहना चाहूँ कि करना जारी है। कलेक्टर साहब ने कहा जांच चल रही है और हम अटे बारी बैठा है लोगों ने भी कह रिया है कि भारतीय भारी संख्या में पधारो लोकतंत्र प्रजातंत्र और अत्याचार अन्याय वेरियो है आप सब जरा और बहन रे स्वाभिमान रे खातिर आ बहन सिर्फ रबारी समाज री नहीं है आप सबरी बहन बेटी है आप सब जना करती निकलो और कलेक्टर कार्यालय रबारी पाली आ भारी संख्या में पधारो जब तक बहन ने न्याय नहीं मिली हम यहाँ से जाने वाला नहीं है यही बिस्तर में यही खाना तैयार होगा यही पड़े रहेंगे और बहन के सम्मानजनक इनका जो अपमान किया है इनका सम्मान नहीं लौटेगा सिर्फ स्थानांतरण नहीं उस अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से उठने वाला नहीं है। भारत माता की जय। यहाँ पे लोग आए हुए जो कह रहे हैं अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते ही समाज के देवस समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने ताल ठोकी बोले जब तक यहाँ से इस कार्य का पूरा न्याय नहीं होगा मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक नहीं होगा मैं यहीं पर बैठूंगा। हमारे साथ में यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव देवसी मौजूद है। सुखदेव जी आप प्रथम दृष्टया इस मामले में आपने क्या संज्ञान लिया क्योंकि आपको खूब सारी इन चीजों का नॉलेज है आप देखते हैं और अब ये जो है उसमें आपका क्या रणनीति होगी क्या सरकार आपकी मांगे मानेगी क्या क्या होगा थोड़ा सा ब्रीफ में दर्शकों को बताएं। पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूँ ये मामला सरकार का नहीं है ये मामला लोकल प्रशासन का है और लोकल प्रशासन चाहे तो ग्राम सेवक को 2 मिनट में हटा सकता है लेकिन अब बात आप समझ रहे हैं कि पाली जिले पे अगर हजारों की संख्या में ग्राम सेवक को हटाना है तो मामला कुछ दूसरा है। मैं खुले तौर पे खुशवीर सिंह जो भी विधायक है निर्दलीय जीते हुए और देवास समाज ने उनको खूब सपोर्ट किया उनको अपनी कोतली से अपने पैसे देकर उनको जिताने की कोशिश की और जिताया भी। आज वही व्यक्ति इस बहन भवानी देवी के विरुद्ध में खड़ा है और ग्राम सेवक को नहीं हटना वीडियो कहना नहीं मान रहा वो सब काम खुशवीर सिंह का। अभी मैं आपको बताऊं हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए कलेक्टर साहब ने यह कहा कि भाई उसका मूल पद है वहां पर जबकि किसने कहा ये वीडियो ने कहा तो वीडियो ने झूठ बोला और उल्टा उसने ये कहा कि साहब ये गांव वाले बहुत बदमाश है पहले से कई ग्राम सेवक को हटा चुके हैं इसलिए हम क्या करें। तो ये पूरी जो फील्डिंग हो रही है ये सब अधिकारी डर रहे हैं और वीडियो ने स्पेशल कहा है कि मैं खुशवीर सिंह के डिजायर से आया हूं मेरी बस की बात नहीं है मुझे उनका आदेश मानना पड़ेगा इसलिए मैं इस ग्राम सेवक को यहाँ से नहीं हटा सकता। तो अब ये 36 कौम बिजोवा और देवास समाज सभी लोग हम तब तक ये ग्राम सेवक वहां से नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे और खुशवीर सिंह को भी चेताना चाहते हैं देवास समाज कमजोर नहीं है एक घर कमजोर हो सकता है सरपंच अकेला नहीं है पूरा समाज और 36 कौम उसके साथ है हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन उस ग्राम सेवक को वहां से हटना ही होगा ये हम जब तक नहीं हटेगा तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है ये मैटर क्योंकि खुले आम एक बड़े स्तर के नेता ने जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इन्होंने खुले आम एक नाम लिया है आरोप लगाया है खुशवीर सिंह जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं इस समय निर्दलीय एमएलए जीते हुए हैं उनके ऊपर पूरा खुले आम मीडिया पर आरोप लगाया है कि आप इनके साथ में कुछ आप बुरा कर रहे हो और खूब सारे भ्रम भी फैलाए गए हैं खूब सारी लड़ाइयां भी शुरू हो चुकी है। तो प्रशासन को इस समय चेतना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को इस समय चेतना चाहिए सारी लड़ाई शांत करानी चाहिए जो भी मसला है उसको हल करना चाहिए। लोगों ने यहाँ पर आह्वान कर दिया है तो मुनाजिब है यहाँ पर अब लाखों की भीड़ भी हो सकती है। हम यही कहना चाहेंगे अनुसंधान के बाद में जांच के बाद में मामला क्या है मालूम चलेगा लेकिन प्रथम दृष्टया मामला जो लग रहा है औरतें भी यहाँ पर धरना पर आई है। हम ब्यूरोक्रेसी से भी बात करेंगे हम सरकार से भी बात करेंगे हमने एक पक्ष जाना है अभी हम दूसरा पक्ष भी जान करके उन लोगों से पूछेंगे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है प्रतिपक्ष के लोगों को भी हम पूछेंगे उनसे भी हम सवाल करेंगे जैसे हमने इन लोगों की राय ली है। तो मैं आप मेरे साथ बने रहिए इस मामले में पूरा मैं कैसी और उन लोगों के बीच में इनका पल पल की हम आपको जानकारी देंगे।